आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो दूसरी शादी है उसे अमान्य माना जाता है कि अगर किसी की पत्नी जीवित है पहली और उस पत्नी के रहते हुए अगर पति दूसरी शादी करता है तो ये बाइगेमी का ऑफेंस माना जाता है। या फिर जो पति जीवित है और पति के जीवित रहते अगर पत्नी दूसरा विवाह करता है तो वो भी बाइगेमी के अंतर्गत आता है, जो कि आईपीसी धारा जो 494 है उसके अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी पति या पत्नी अपनी पहली पत्नी या पति के जीवित रहते दूसरी शादी करता है या करती है तो ये एक अपराध माना जाएगा और इसके अंतर्गत 7 साल की सज़ा का प्रावधान भी है। तो ये एक ऑफेंस कब नहीं है, आज हम इसी विषय में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और जब आप लास्ट तक देखेंगे वीडियो तो आपको अच्छे से जानकारी तभी समझ में आएगी। आपको करना क्या है कि आपका ही चैनल है, आप अगर नए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो दूसरी शादी पुरुष या महिला करते हैं वो कब ऑफेंस नहीं होता है। ऐसा ही एक केस था जो गोपाल द्विवेदी वर्सेस प्रभात द्विवेदी का एक केस था, जिसमें क्या होता है कि जो वाइफ होती है यानी पत्नी होती है प्रभात द्विवेदी, वो अपने पति के अगेंस्ट में 494 यानी बाइगेमी का ऑफेंस का जो है केस करती है। तो क्या होता है फिर इसके बाद पति जो है अपने पत्नी के अगेंस्ट में डाइवोर्स का केस करता है। फिर जब पत्नी को बुलाया जाता है कोर्ट में, पत्नी कोर्ट में उपस्थित नहीं होती है और जब पत्नी उपस्थित नहीं होती है तो पति के पक्ष में एक तरफा डाइवोर्स यानी कि एक्स पार्टी डाइवोर्स का ऑर्डर दे दिया जाता है लोअर कोर्ट से। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब पत्नी ये देखती है कि पति को एक तरफा तलाक मिल गया है, एक्स पार्टी डाइवोर्स मिल गया है, तो पत्नी जाती है हाई कोर्ट, वहाँ पर चैलेंज करती है और ये जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर आया होता है उसको वहाँ पर हाई कोर्ट में चैलेंज करती है। तो हाई कोर्ट सारी चीज़ें देखती है, सारे तथ्य जो हैं वो फैक्ट देखने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद फिर कोर्ट ये कहती है कि ये जो ऑर्डर दिया गया था ये एक्स पार्टी यानी कि एक्स पार्टी डाइवोर्स दिया गया था, एक्स पार्टी निर्णय हुआ है यानी एक तरफा निर्णय हुआ है जो कि गलत है। इसलिए जो शादी है दूसरी उसे अमान्य घोषित किया जाए और जो पत्नी के द्वारा 494 का केस किया गया है बाइगेमी का उसे चालू रखा जाए। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जो पति होता है, पति हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। वहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट देखती है, सारे तथ्य समझने के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि पत्नी ने केस किया था बाइगेमी का और पति ने डाइवोर्स का केस किया था। डाइवोर्स के केस में पत्नी को बुलाने के बाद भी वो पत्नी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई है, इसलिए एक्स पार्टी डाइवोर्स हो गया था और जो कि 2-3 साल बीत चुके थे और इस बीच में कोई भी बात सामने नहीं आई। इसलिए जो दूसरा विवाह पति ने किया है उसे अमान्य नहीं घोषित किया जाएगा, वो मान्य समझा जाएगा और जो पत्नी के पक्ष में जो ऑर्डर आया था उसे रिजेक्ट कर दिया और जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था उसे स्वीकार कर दिया। तो इस तरह से जो दूसरी शादी थी पति ने की थी वो मान्य घोषित कर दी गई। ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए थी। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।